You know, a city without a proper gate is open to various elements. Anybody can just come and go, you know. और देखिए एक ऐसा शहर जो उचित गेट के बिना, उचित फाटक के बिना है, तो वो देखिए बहुत सारी चीजों के लिए खुल जाता है। कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी बाहर जा सकता है। You know, when you go to a supermarket, और देखिए जब कभी आप सुपरमार्केट में जाते हैं, or you go to a big store, या फिर आप किसी बड़े स्टोर में जाते हैं, nobody is surveying you in the store, but at the time you leave the store, देखिए कोई भी वहां पर स्टोर में आपकी निगरानी नहीं करता, लेकिन जिस पर Yes. आप उस स्टोर से निकलने वाले होते हैं, at that point there is a surveillance system, और वहां पर देखिए पता लगाने वाला एक प्रणाली होता है, and through that they can catch the people if anybody's shoplifting or something, and at the gate you are trapped. They have good strong surveillance systems. तो देखिए वहां पर पता लगाया जाता है कि अगर आप कुछ चुरा के या कहीं पर रख के चुपके से लेके जा रहे हैं, तो वहां पर पता चल जाता है, और वहां पर यह प्रणाली बड़ी मजबूत तौर पे काम करती है। They only need to take charge of the gates and everything else will fall in place. और सिर्फ उन्हें उस गेट यानी उस फाटक पर ही अच्छे से जिम्मेदारी निभाने की जरूरत पड़ती है, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद सही चलने लगती हैं। This is a biblical principle that you need to guard your gates. और देखिए बाइबल पर आधारित एक सिद्धांत है कि आपको अपने फाटकों की निगरानी अच्छे से यानी रखवाली करनी है। God has put gates in our body. I'm talking spiritually. This is very important if you are to prosper, if you are to grow spiritually in your walk with God. तो देखिए जो नए नए हैं, आप समझिए कि ये चीजें जो होती हैं हमारे मानवीय शरीर में, ऐसे फाटक होते हैं। अगर आप समृद्ध होना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो इन पर निगरानी करने की जरूरत है आपको। The first thing I want to share with you और पहली चीज जो आपके साथ बांटने जा रहा हूं is the spiritual significance of our feet. हमारे पांव के जो आत्मिक खासियत के बारे में। The spiritual significance of our feet. हमारे पांव के, हमारे पैर के आत्मिक खासियत क्या है? You see, our feet carry us everywhere. और आप देखते हैं हमारे पांव हमें हर जगह लेके जाते हैं। In fact, दरअसल your feet carry your eye gate, your ear gate, your mouth gate. They carry all these gates. The feet carry you. ऐसा होता है कि आपका पांव ही आपके आंखों का फाटक, कानों का फाटक, मुंह का Yes. फाटक और ये हाथों का फाटक, सब इन सब फाटकों को वो आपका पांव ही लेके चलता Your है। feet is the vehicle for all other gates. और आपका पांव ही वो वाहन है बाकी सभी फाटकों का। Write this down. लिख लीजिए My feet is the vehicle for all other gates. और लिख लीजिए कि मेरे पांव दूसरे सभी फाटकों के लिए वाहन है। Go with me to Isaiah 52 verse 7 right now. और निकालिए हमारे साथ यशायाह का अध्याय 52 उसका 7वां वचन। See, the prophet brought about the significance of our feet. और देखिए भविष्यवक्ता Yes. यहाँ पर हमारे पांव की जो खासियत है उसके बारे में दर्शा रहे हैं। How beautiful upon the mountains are the feet of him who bring good news, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही खूबसूरत है, सुसमाचार लाता है। who proclaim peace, who bring glad tidings of good things, who proclaim salvation, who say to Zion, your God reigns. जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। So the Lord says, how beautiful are the feet. और देखिए प्रभु ऐसा कहता है कि वे पांव कितने खूबसूरत हैं। Usually people put emphasis on the face, on the other parts of the body, but God looks at the feet and says, how beautiful are the feet. और अक्सर क्या होता है कि लोग जो है चेहरे को ज्यादा मायने देते हैं और शरीर के दूसरे अंगों पर, लेकिन देखिए प्रभु यहाँ पर पांव पर इतना जोर देते हुए कह रहा है कितने खूबसूरत होते हैं उनके पांव। From this you can understand that the feet are spiritually significant. तो इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि हमारे पांव की आत्मिक खासियत होती है, Not only because of the way they look, but because where they can go. सिर्फ इसलिए नहीं कि वे कैसे दिखते हैं, लेकिन इसलिए भी कि कहां वो जा सकते Go हैं। to Joshua chapter 1 and verse 3 right now. और निकालिए इस समय यहोशू का पहला अध्याय उसका 3वां। Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you as I said to Moses. देखिए परमेश्वर ने यहाँ पर कहा कि उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा कि जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूं। God is telling Joshua, परमेश्वर यहाँ यहोशू से कह रहा the है place where you put your foot, that place I will give you. वो जगह जहां तुमने अपने पांव रखे हैं वो जगह मैं तुम्हें दे देता हूं। See the connection between inheritance and the foot. आप देख सकते हैं यहाँ पर पांव मिरास के बीच में क्या मायने हैं। See the connection between the foot and influence or dominion. See that connection. The foot is spiritually significant. आप देख सकते हैं यहाँ पर पांव और प्रभुता के बीच में क्या संपर्क है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पांव के बारे में आत्मिक खासियत है। You know, in the olden times, now we don't believe in all these things, but in the olden times, they used to say, put your right foot forward. You know, have you और seen देखिए that? पुराने दिनों में ऐसा होता था। देखिए हम इन सारी बातों में हम यकीन नहीं करते, लेकिन Yes. पुराने दिनों में ऐसा कहते थे, लोग ऐसा कहते थे,
कि अपना दायां पैर आगे डालो। See, they did not understand. देखिए उन्हें समझ में नहीं आता था। You see, spiritual things over time they get distorted if you don't have the word of God. देखिए अगर परमेश्वर का वचन आपके पास नहीं होता तो आत्मिक चीजें जो है समय दर समय बीतते हुए देखिए गड़बड़ी हो जाती है। People put their own things into it. और लोग खुद की चीजें उसमें डाल देंगे। So the feet are so important spiritually. तो आत्मिक तौर पे पांव जो है बहुत ही अहमियत रखते हैं। Touch your feet and say, my feet are blessed. अपने पांव को छूकर कहे मेरे पांव आशीषित हैं। Say it everyone, my feet walk in the ways of God. सभी लोग कहे कि मेरे पांव परमेश्वर के रास्तों पर चल। You see, during the Last Supper, आप देखते अंतिम फसह के समय में Jesus poured water into a basin and he began to wash the feet of the disciples. और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा किया कि एक बेसिन में पानी डाले और फिर उसके बाद अपने चेलों के पांव को धोना उन्होंने शुरू किया। When he came to Peter, फिर उसके बाद जब पतरस के पास आए, Peter objected and said, पतरस ने मना करते हुए कहा, he said, Lord, I can't let you wash my feet. कि प्रभु तू मेरे पांव कभी नहीं धोने पाएगा। Then Jesus said something very powerful. फिर उसके बाद यीशु ने कुछ खास कहा। He said, यीशु ने कहा, if I do not wash you, अगर मैं तुझे ना धोऊं, you have no part with me. तो मेरे साथ तेरा कुछ भी हिस्सा नहीं। Just imagine that. बस कल्पना करें इसकी। There are many reasons now why Jesus washed the feet of the disciples. You know, he washed it out of humility, he washed it out of service, he washed it out of an example to others that we should do the same thing. But you see, there is much more than that. और देखिए बहुत सारे इसके उदाहरण है कि यीशु मसीह ने क्यों चेलों के पांव धोए थे। देखिए नम्रता के वजह से हो सकता है, दूसरों को सिखाने के लिए हो सकता है, एक मिसाल कायम करने के तौर पे हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसके परे the feet have a very very powerful spiritual significance. तो आप देख सकते हैं पांव के जो बड़े सामर्थ्यशाली आत्मिक खासियत होती है। Go with me to the book of Proverbs 4 and verse 26. और नीति वचन का अध्याय 4 उसका 26वां वचन। Ponder the path of your feet अपने पैरों का रास्ता टटोले and let all your ways be established. और तेरे सब मार्ग सही स्थापित होएं। Ponder the path of your feet. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है अपने पैरों का रास्ता टटोल। In other words, give careful thought to your ways. दूसरे शब्दों में जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं उसके प्रति सावधानी से गौर करें। One translation says, consider your ways. और दूसरा एक अनुवाद ऐसा कहता है अपने मार्ग की निगरानी कर। The direction that we set in life influences the quality of our life. और देखिए जीवन में जो हम दिशा निर्धारित करते हैं वही हमारे जीवन की गुणवत्ता को तय करती है। The direction we set in life, it affects our development and it affects the development of all those around us. और देखिए जीवन में हम जो दिशा निर्धारित करते हैं वो हमारे विकास को प्रभावित करती है और हमारे आसपास के लोगों के विकास को भी प्रभावित करती है। It's only when we pay careful attention to our ways, the Bible says we will be established. Somebody say amen. और केवल तभी जब हम विचार करते हैं हमारे तौर तरीकों पर, हमारे मार्गों पर जब ध्यान देते हैं, तभी बाइबल ऐसा कहती है कि हम स्थापित हो जाएंगे। If you are still not established, अभी भी अगर आप स्थापित नहीं हैं, it's time to look at the direction of your feet, your direction of your ways. तो ये समय आ चुका है कि आप अपने पांव की दिशा पर गौर करें, आपके जो मार्ग है उस पर गौर करें। You do that, अगर आप करते हैं you will be established. आप स्थापित हो जाएंगे। Just sit down quietly and just think of what you're doing, in which direction you're going, what you're doing, and the Bible says you will be established. खामोशी से बैठे और आप ये सोचे कि Yes. कहां पर आप जा रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं। जब आप इस पर खामोशी से Yes. सोचेंगे, बाइबल कहती है कि आप स्थापित हो जाएंगे। Go आइए हम to आगे बढ़ते हैं। Proverbs 4 and verse 27. और निकालिए नीति वचन का अध्याय 4 उसका 27वां वचन। It says, do not turn to the right or to the left. देखिए वचन ऐसा कहता है न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर। Remove your foot from evil. अपने पांव को बुराई के मार्ग पर से हटा ले। Do not turn to the right or the left. In other words, don't get sidetracked, don't get distracted. और देखिए ना तो दाहिनी ओर मुड़ना ना बाईं ओर। दूसरे शब्दों में देखिए अपने रास्ते से भटक नहीं जाना, अलग रास्ते पे नहीं चला We जाना। need to eliminate the distractions from our lives so that we can be on the direction, on the path that God has chosen us for. और देखिए वो सारी चीजें जो हमारी जिंदगी में गड़बड़ी लाने के लिए आती हैं, हमें उन्हें निकाल कर अलग करना है ताकि जिस मार्ग पर चलने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है हम उस पर चल सकें। You have to eliminate. See, it says, do not turn to the left, do not turn to the right. Just
Stay on that path which God chosen and remove your foot from evil. If you eliminate those distractions which are taking you in many directions, the Bible says you will be established. देखिए बाइबल कहती है ना तो दाहिनी ओर मुड़ना ना बाईं ओर, लेकिन देखिए और आगे लिखा अपने पांव को बुराई के मार्ग से हटा लेना। जब हम उन चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं तब बाइबल कहती है कि हम स्थापित किए जाएंगे। As I was meditating throughout the day today, जैसे पूरे दिन भर में आज पासवान जी मनन कर रहे थे, and the Holy Spirit said something. फिर पवित्र आत्मा ने कुछ खास बताया। Tell the people, लोगों से कहो, very soon this lockdown will be over. बहुत ही जल्द ये लॉकडाउन उठा लिया And जाएगा everything will limp back to the normalcy. और फिर सारी चीजें जो है वापस अपने सामान्य परिस्थिति में आ But जाएंगे। you must consider your ways. लेकिन आपको अपने रास्तों की निगरानी करनी You है। cannot go back to that old defeated lifestyle. आप अपने पुराने वो पराजित जीवन शैली में नहीं जा सकते The way you lived earlier. जैसे आप पहले जिया करते थे। You have to consider your ways. Consider where your feet, in which direction your feet have been taking you. आपको अपने मार्गों के बारे में सोचना चाहिए कि आपके पांव किस दिशा में लेकर गए आपको। You need to understand the feet gate very carefully today, church. और देखिए ये पांव का फाटक जो है इसको आज बड़ी सावधानी से आपको समझने की जरूरत है। Show you something very powerful. कुछ आपको दिखाएंगे, जल्दी से निकालिए। There is a person called a prodigal son. यहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति को जिसका नाम था उड़ाऊ पुत्र। He takes all his father's inheritance that is to him and he spends it in wasteful living. देखिए यहाँ पर अपने पिता की से संपत्ति को लेता है, फिर आगे जाकर कुकर में बुरे कामों में वो संपत्ति उड़ा देता है। And one day और एक दिन he is eating pig's food. वो सुअरों का खाना खा रहा होता है। At that moment उस पल he starts thinking वो सोचने लगता of है his ways, अपने रास्तों के बारे में how his feet had taken him away from his father's house, कि कैसे उसके पांव उसे उसके पिता के घर से दूर लेके गए, how his feet had been taken him away from the house of abundance, the house of life. And he says, I will turn the direction of my feet to the father's house. और कैसे उसके पांव जो है बहुतायत के स्थान से अधिकाई के स्थान से हटा के कहीं Yes. और लेकर चले गए। फिर वो ऐसा कहता है कि मैं अपने पांव को मोड़ लूंगा और पिता के घर की ओर जाऊंगा। This is when he was established. और यहीं पर देखिए वो स्थापित हो जाता है। You see, the direction of your feet gate are very important. आप देखते हैं आपके पांव के फाटक जो है बहुत ही अहमियत रखते हैं। Many of your troubles have come into your lives by going to places you have allowed your feet gate to go to places you shouldn't have gone. और देखिए बहुत सारी समस्या आपकी जिंदगी में इसलिए आए क्योंकि आपके पांव के फाटक आपको उस जगह पर लेकर गए जहां पर दरअसल आपको नहीं जाना चाहिए था। Book of Proverbs says, और नीति वचन की पुस्तक he कहता says, है, my son, मेरे बेटे don't go to that woman's house. उस महिला के घर में मत जाओ। You see, there are issues, there are problems come into our lives because we have allowed our feet gate to go to wrong places. और देखिए ऐसे मामले ऐसी समस्या हमारी जिंदगी में आ जाती हैं क्योंकि हम अपने पांव के फाटक को हम पांव को इजाजत देते हैं कि गलत स्थान पर हमको ये लेके जाए। We have allowed our feet gate to go to the wrong spiritual places. You know what I'm talking about. और देखिए हम अपने पांव के फाटक को इजाजत देते हैं कि हमें गलत आत्मिक जगहों पर लेकर जाए। आप समझ सकते हैं And मैं क्या कह रहा हूं? because of those things, और उन चीजों की वजह they से have affected the entire family for generations. और उसका असर जो है परिवारों पर पीढ़ी पीढ़ी तक पड़ता चला जाता है। A young girl wrote to me. एक नौजवान लड़की ने लिखे, She said, Pastor, उन्होंने कहा पासवान I जी, come from a very spiritually good family. और मैं एक आत्मिक अच्छे परिवार से आई हूं। And she went with her friends और फिर वो अपने सहेली के साथ या दोस्त के साथ गई and they went to the disco. और वे डिस्को में गए। And she was saying, I don't come to the, and they forced her to come. And she used to say, hey, don't dance, you just sit over there. You don't drink, you just sit over there. और देखिए पहले तो उसने मना किया कि नहीं मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन उन्होंने उन सहेलियों ने उनके ऊपर उन्हें मजबूर कर दिया कि चलो तुम्हें कुछ करने की या नाचने या पीने की जरूरत नहीं, बस वहां पे बैठकर देखते रहो। You just come and sit. आकर बस तुम वहां बैठो। And this used to happen every week. और ये होता रहा हर हफ्ते। And she wrote to me और फिर उन्होंने लिखा that she was involved in drugs. She used to hardly come home. She had a live-in relationship with somebody, and it all started when she did not guard her feet gate. People of God, God is speaking to somebody. You are saying, yes, this word is for me. और देखिए फिर ऐसा हो गया कि वो मादक पदार्थों के Yes. व्यसन में वो फंस गई, घर नहीं आती थी बहुत समय तक। उसके बाद फिर अवैध संबंध में जीने लगी और ये सब कुछ हुआ क्योंकि उसने
अपने पांव के फाटक को गलत जगह में जाने के लिए उसे इजाजत दी। Today, take time out. आज थोड़ा समय निकालें, Consider your ways. Consider where your feet gates are going. अपने मार्गों के बारे में सोचें, इस बारे में सोचें कि आपके पांव के फाटक किस दिशा में जा रहे हैं। Your feet carry spiritual significance. आपके पांव जो आत्मिक खासियत को लिए होते हैं, Guarding your feet gates. आपके पांव के फाटक की रखवाली You करना। see, guarding your feet gate will require a lot of discipline. और देखिए, अपने पांव के फाटक की रखवाली करना या रक्षा करने के लिए बहुत ही अनुशासन की जरूरत In पड़ती है। fact, to guard any gate in your human body, you need a lot of discipline. और दरअसल आपके शरीर में, आपके मानवीय शरीर में के किसी भी फाटक पर रखवाली करने के लिए आपको बहुत अनुशासन की जरूरत है। Now, in the book of Deuteronomy, व्यवस्था की पुस्तक में chapter 6, उसका 6वां अध्याय, God told the children of Israelite to write the word of God on the doorposts, on the gates. परमेश्वर ने इजरायलियों को ऐसा कहा था, आदेश दिया था कि वो अपने घर के जो अलंगों पर, चौखटों पर वचन को लिखें। Now, there is a powerful secret behind this. और इसके पीछे देखिए बहुत ही सामर्थ्यशाली रहस्य। You know, gates or doors serve as a notice board to angels as to who is inside. ये गेट्स या फाटक जो है स्वर्गदूतों के लिए एक नोटिस बोर्ड के रूप में कार्य करते हैं कि दरअसल अंदर कौन है। God told the Israelites to write down the word of God on the doors, on the gates. So there's a reason behind it, because you see, angelic movement you know, it's like a notice board to the angels, to the spirit realm, as to what kind of people are living inside those gates. और ध्यान से सुनिए कि देखिए, परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था कि अपने घर की चौखटों पर और फाटकों पर परमेश्वर के वचन को लिखना है। ये देखिए एक प्रकार का ये दिखाता है कि अंदर कौन लोग रहते हैं, इस बात को जाहिर कर देता था स्वर्गदूत के सामने। Back in the Exodus days, और सीधे निर्गमन के दिनों में they put the blood on the gate. उन्होंने फाटकों पर लहू को लगाया। That blood वो लहू served as a sign to the destroying angel that you cannot enter and destroy the firstborn in this house. You can go to the other one, but you cannot come over here. It was like a mark, it was like a sign in the realm of the spirit. और देखिए, जब उन्होंने उस लहू को लगाया था तो ये एक प्रकार की निशानी या चिन्ह था उस नाश करने वाले दूत के लिए कि तुम्हें इस घर में की किसी भी पहिलौठों को नाश नहीं करना है, तुम्हें आगे बढ़ जाना। ये एक प्रकार की निशानी और चिन्ह के रूप में कार्य कर रहा था। That powerful angel of death would not enter that house because of that mark. और देखिए, मौत का वो सामर्थ्यशाली स्वर्गदूत जो था वो उस जैसे कि छाप के वजह से अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। Listen carefully right now. ध्यान से सुने। And then God tells the people, फिर परमेश्वर लोगों से कहता है, put the word on the gates. और वचनों को फाटकों पर लिख दो। There was a spiritual reason for that. और इसके पीछे आत्मिक कारण है। I want you to understand this. Somebody is being receiving deliverance right now. और मैं चाहता हूं कि आप इससे समझ लीजिए, कोई तो छुटकारा पा रहा है इसका। How does it apply to our gates? और कैसे ये हमारे फाटक के लिए लागू होता है? When your gates, the feet gate, और जब आपके फाटक यानी कि मान लीजिए पांव के फाटक, you allow your feet gate to be influenced by the word of God, you are literally putting the word on your feet. जब आप अपने पांव के फाटक को इजाजत देते हैं परमेश्वर के वचन का इस पर असर गिरे, तो देखिए आप अपने पांव के फाटक पर वचन को लिख रहे हैं। When you allow your feet to be governed, to be influenced by the word of God, in other words, your feet go only where the word tells you to go. Your feet go only where God's word says it is okay to go. Then it is literally your gate, your feet gates. The word is inscribed on your feet. जब आप अपने पांव के फाटक को ये इजाजत देते हैं कि परमेश्वर का वचन इसका नियंत्रण ले, कि परमेश्वर का वचन ही दिखाए कि कहां पर इसे जाना है और कहां नहीं जाना है, तो ऐसा होता है कि लगभग आप परमेश्वर के वचन को ही अपने पांव के इस फाटक पर लिख रहे हैं। For example, उदाहरण के your eye gate, आपकी आंख के फाटक। How can you when you allow your eyes to be governed by what God's word says? और जब आप अपनी आंख के फाटक को ये इजाजत देते हैं कि परमेश्वर का वचन जो कहता है वही इस पर नियंत्रण कर सकता है। Okay, the Bible says you do not look lustfully. You say no, I will not. So your eyes are being governed now not by your thoughts. Your eyes are being governed by the word. और देखिए, जब आप अपनी आंखों के ऊपर इजाजत दें कि परमेश्वर का वचन पर नियंत्रण करें, दूसरे शब्दों में जब आप कुछ देखते हैं तो अभिलाषा की दृष्टि से नहीं देखते हैं, तो देखिए आप अपने आप को इजाजत दें आपके विचारों के जरिए नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन ही इस पर नियंत्रण करे। So literally the word is governing your eyes. The word is governing your feet gate, and that time angels
move on your behalf and against spiritual forces. Your path becomes straight. Your path, hindrances are removed from your path. Can I have a good amen over there? और देखिए आप इजाजत देते हैं कि परमेश्वर का वचन आपकी आंखों पर नियंत्रण करे, आपके पांव पर नियंत्रण करे। तो इसके वजह से देखिए आप स्वर्गदूतों को इजाजत देते हैं कि वो आपके पक्ष में कार्य करे, अंधकार की शक्तियों को खदेड़ भगाए और आपके लिए रास्ता सीधा कर दे। You see, that's why the Red Sea opened up, I believe, and the children of Israel literally walked through the Red Sea. You see, no obstacle can stand in front of you when your feet are governed by the word of God. Somebody shout hallelujah. मुझे पूरा यकीन है कि इसी वजह से लाल समंदर दो भाग हो गया था और इजराइल लोग उसमें से चलते हुए चले गए थे। इसी वजह से देखिए मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी ऐसी बाधाएं आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती जब आप अपने पांव के फाटक को इजाजत देते हैं कि परमेश्वर का वचन ही इस पर शासन करे, नियंत्रण करे। In Old Testament, देखिए पुराने नियम में Joshua's feet, Joshua's walk was governed by the word. और यहोशू के पांव, यहोशू की चाल जो है वचन के जरिए निर्धारित थी। Not even the mighty Nephilim, not even the mighty people could stand against him. Wherever he went, victory. Wherever he went, victory. As if the walls of Jericho also broke apart. He just walked in. The same thing is going to happen to you as you understand this teaching about the feet gates. और देखिए जब भी, और यहाँ तक कि ताकतवर जो अमालेकी लोग जो थे, नपीली लोग जो थे, वे यहोशू का सामना नहीं कर सके। जहां कहीं भी यहोशू गया उसे विजय पर विजय मिलता चला गया। जब आप इसे ग्रहण करते तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। यीशु के नाम में ग्रहण करें। You see Peter, आप देखते पतरस को, for him the gates did not open. उसके लिए फाटक खुला हुआ नहीं था। But when Peter walked with the angel, लेकिन जब पतरस स्वर्गदूत के साथ चला, the gate opened on its own. और वो फाटक जो था वो खुद ब खुद खुल, angel just walking towards the gate, और स्वर्गदूत बस उस फाटक की ओर चलते जा रहे थे, gate opens, और फाटक खुल जाते हैं। when your feet are governed by the word, जब आपके पांव वचन के जरिए नियंत्रण में होता है। David said, he says my feet shall not slip. उसने कहा कि मेरे पांव फिसलेंगे नहीं। Now you need to say that. Keep your hand on आपको ये भी कहना है, my feet shall not slip. बोलिए मेरे पांव नहीं फिसलेंगे, but they shall stand and be guided by your word in Jesus name. लेकिन ये स्थिर रहेंगे, परमेश्वर के वचन के जरिए नियंत्रित किए जाएंगे। You walking, आप चल रहे हैं, things are opening, चीजें खुल रही हैं आपके, crooked paths are becoming straight, टेढ़े रास्ते सीधे होते चले जा रहे हैं। How? कैसे? your feet gate are anointed, your feet gate are governed by the word, your feet gate are influenced by the word. Angels are moving now. आपके पांव के फाटक जो हैं परमेश्वर के वचन के जरिए नियंत्रण में हैं। आपके पांव के फाटक अभिषेकित हैं और आप चलते जा रहे हैं, स्वर्गदूत आपके पक्ष में काम कर रहे हैं। Keep your hand on your feet right now अपने पांव पर हाथ रखें and say, और कहें, my feet will be guided by the word. मेरे पांव वचन के जरिए अगुवाई पाएंगे। You see, that's why in the book of Matthew it says, और इसी वजह से हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक में, go, जाओ, hey, go. जाओ। So God is saying go. तो परमेश्वर कह रहा है जाओ। And when you go, और जब आप जाते हैं, then the Bible says, lo, I am with you. और फिर बाइबल ऐसा कहती है, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। If God says go, you go. You don't say stay. और देखिए जब परमेश्वर आपसे कहता है जाने के लिए, आप जाते हैं, आप वहीं ठहरे नहीं रहते। So you go. तो आप जाते हैं। And God says, because you're going, और परमेश्वर कहता है क्योंकि तुम जा रहे हो, my presence will be with you. मेरी उपस्थिति तुम्हारे संग रहेगी। Wherever your feet go now, His presence go with you. जहाँ कहीं भी आपके पांव जाते हैं उसकी उपस्थिति आपके साथ। You know, one lady wrote to me, और देखिए एक महिला ने लिखे, and she said, और उन्होंने कहा, my father said my feet are unlucky. और मेरे पिता ने ऐसे कहा कि मेरे पांव जो है एकदम पनवती है। No sister, no. नहीं बहन, your feet are not unlucky. आपके पांव पनवती नहीं From है। today onwards, आज के दिन से which place you enter, जिस जगह पर आप कदम that रखेंगे, place will be blessed. वो जगह आशीषित होगी। You enter your office, आप अपने ऑफिस में कदम your रखोगे, office will be blessed. आपका ऑफिस आशीषित The होगा। office is not blessed because of the computers, it's blessed because of you. आपका ऑफिस कंप्यूटर की वजह से आशीषित नहीं होता, आपका ऑफिस आपके वजह से आशीषित Carry होगा। this revelation. इस प्रकाशन को ले लीजिए। Which leg you put in your husband's house, which leg you put in your in-laws house, that house is blessed because of you. Hallelujah. जिस किसी घर में भी, जिस अपने रिजिस रिश्तेदार के घर में भी अपना पांव आप रखेंगे, वो घर आशीषित होगा आपके वजह से। You, my dear brother, you go and put your feet on your land which is under court case for 15 years, 20 years, more years. That case is turning into your favor. All the demons are running out. Your feet, your gate feet are blessed in Jesus' name. और मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी वो जमीनी संपत्ति जो कि अदालत के मुकदमे में फंसी हुई, जाएं वहां पर अपने पांव लेके जाके वहां पे खड़े हों, और जो इतने सालों से रुका हुआ है वो छूट जाएगा, चीजें होने लगेंगी आपकी। He said, my feet are governed by the word. बोलिए मेरे पांव वचन के जरिए अगुवाई My पाते हैं। feet are influenced by the word. मेरे पांव जो है परमेश्वर के प्रभाव को पाते हैं, You उसके see, वचन को। the word of God says in the book of Isaiah और 30. देखिए परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह के 30वें अध्याय में, In that day, उस दिन you shall hear your voice.
तुम आवाज सुनोगे। Now see how the ear gate and the feet gate are connected. और देखिए कैसे कान के फाटक और पांव के फाटक जुड़े हुए हैं। See the connection. See all उस gates जुड़ाव। work simultaneously. और देखिए सभी फाटक जो एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। You shall hear a voice. तुम उस आवाज को सुनोगे। This is the way. ये है मार्ग। Walk in it. इसी पर चलो। Now you hear आप सुनते and हैं you walk. फिर चलते हैं। You walk आप चलते हैं and you hear और सुनते हैं and you receive victory. और फिर आप विजय मिल पा The लेते हैं। feet gate. आपके पांव के You फाटक। receive a dream. आप स्वप्न पाते हैं। God gives you a direction. परमेश्वर को मार्गदर्शन You देता है। walk in that. आप उस पर चले। God gives you a word. आपको परमेश्वर वचन You देता walk in है। आप that. उस पर चले। Your feet are governed by the Spirit. आपके पांव जो है आत्मा के द्वारा नियंत्रण में रहते Thing I tell you, don't worry, हैं। मैं sisters. कहना चाहता हूं बहनों फिक्र न Don't करें। worry, brothers. मेरे प्यारे भाइयों फिक्र न Little करें। children, don't worry. छोटे बच्चों फिक्र न करें। Say, oh God, बोलिए हे परमेश्वर let my life be governed by your word. होने दीजिए मेरे टांग मेरे पांव जो है तेरे वचन के जरिए In the नियंत्रण name में of रहे। Jesus. यीशु के नाम में। Keep your hand on your feet right now. चलिए अपने पांव पर हाथ I रखिए। want to pray for you right now. आपके लिए प्रार्थना करना चाहिए। Every wrong ways that you have gone into, Lord, forgive them, Lord. हर एक गलत रास्ते जिस पर आप गए प्रभु इन्हें क्षमा कर दे। Right now, forgive their rebellion. प्रभु इस वक्त इनके बलवापन को क्षमा What is कर। rebellion? बलवापन क्या है? Your feet going in the wrong way. आपके पांव गलत दिशा में जाते हैं। Isaiah 53, all we like sheep have gone astray in our own ways. और यशाया का 53वां अध्याय हम सभी भेड़ों के Yes. समान अपने गलत रास्तों पर हो लिए। This is not ordinary stuff. This is deep revelation. ये कोई साधारण चीजें नहीं है, एक गहराई का प्रकाशन है। Your feet gates. आपके पांव के फाटक। Lord, sanctify their feet, O और God. प्रभु इनके पांव को शुद्ध कर From ले। today onwards, आज के दिन से let their feet carry the anointing. आपके पांव अभिषेक को लेकर चले। In the name of Jesus, यीशु के नाम में whichever place you walk in, जिस जगह पे भी आप चल रहे हैं that place is blessed. वो जगह आशीषित That है। place has been given to you. वो जगह आपको दे दी गई है In Jesus' name. यीशु के नाम में। Somebody say amen. कोई कहे आमेन।